एक बार एक गरीब किसान की बिटिया की शादी तय हो गई। अब उसके पास शादी करने के लिए पूरा पैसा तो था नहीं। वो बड़ा परेशान था कि कहाँ से क्या व्यवस्था करी है। जब कहीं से इंतज़ाम नहीं हुआ तो सोचा कि ये 2 एकड़ खेत जो मेरा है इसको मैं बेच देता हूँ। और ये सोचकर वो एक बहुत ही धनी आदमी के पास पहुँचा। अच्छा, ये धनी आदमी था, ये दिल का बहुत अच्छा था। और उसने उससे कहा कि भैया मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ। तो उसने कहा कितने में देना चाहते हो? बोला 50,000 रुपये आप दे दो, मेरा काम चल जाएगा। तब उस धनी व्यक्ति ने कहा अच्छा वही खेत की तो बात नहीं कर रहे हो जो मेन रोड की तरफ पड़ता है? तब उसने कहा हाँ साहब, भाई साहब वही वाले खेत की बात कर रहा हूँ। तो बोला अरे इतने सस्ते में क्यों बेचना चाहते हो? उसकी कीमत तो 2 लाख रुपए है। तब वो आदमी बोला मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मुझे 50,000 भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत होगा, क्योंकि मेरी बिटिया की शादी है, कहीं से इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है। तब उस धनी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैं तुम्हें उसके 2 लाख रुपए दूंगा खेत के, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है। और याद रखना, मैं ज़मीन खरीदता हूँ, किसी की मजबूरी नहीं खरीदता। और अगर मैं तुम्हारी ये ज़मीन जो 2 लाख रुपए की है 50,000 में लूँगा, यानी कि तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लूँगा ना, तो ऊपर वाला हमसे कभी खुश नहीं होगा और वो इस पैसे को किसी न किसी काम में, बुरे काम में खर्च करवा देगा। और उसके बाद सरदार जी ने कहा ऐसा करो तो वास्तव में तुम्हें चाहिए कितने पैसे? तब उसने कहा मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। तब सरदार जी ने उससे कहा 3 दिन बाद मेरे पास आना। और उसके बाद सरदार जी ने क्या करा, पूरे गांव के लोगों को ये वाली बात बताई। गांव के सब लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। 50,000 रुपया इकट्ठा हो गया। वो पैसा उस गरीब किसान को दे दिया गया। उसकी शादी, बिटिया की शादी हो गई और उसका खेत भी नहीं बेचना पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं ना, किसी की भी अगर मजबूरी हो तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाओ। अगर कोई दर्द में है, परेशानी में, तो उसकी परेशानी समझो और जो आपसे मदद हो सकती हो आप उसकी करो, क्योंकि आप उसकी मदद करोगे तो ऊपर वाला किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए ज़रूर भेजेगा और आप कभी परेशान नहीं रहोगे।